कहानी शुरू होती है जहां हीरोइन अपनी कहानी सुना रही होती है। फिर हीरो की एंट्री होती है। हीरो बहुत ही कंजूस होता है। उसकी भाभी अपने बच्चों के लिए डोसा बना रही होती है। ये क्या भाभी? तो वो उसे हल्का डोसा बनाने को बोलता है, एकदम पेपर जैसा। फिर वो उसे बनाकर दिखाता है। ये तैयार है। उसके दो भाई होते हैं जिनके बच्चों से वो बहुत प्यार करता है। बड़ा भाई दारूबाज होता है और दूसरा भाई सही होता है। हीरो की एक दादी भी होती है जो उससे बहुत प्यार करती है। भूल गया ना? फिर वो हीरो से कहती है कि बेटा शादी कर ले, कब तक ऐसे ही रहेगा? हीरो कहता है, तेरी भी तो अपनी कोई लाइफ है गोवू। पहले बड़े भाइयों को सेटल हो जाने दो, उसके बाद देखूंगा। अगर अच्छी लड़की मिली तो। फिर वो अपने ऑफिस चला जाता है। वहां उसके पीछे एक लड़की पड़ी रहती है। फिर आगे देखो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर नहीं है। एक गुंडा होटल वाले से उसकी जमीन मांग रहा होता है। तभी वहां हीरो आ जाता है। तो गुंडा बोलता है, ये तुझे बचाएगा क्या? और हंसने लग जाता है। हीरो उसे वहां से जाने को बोलता है, लेकिन गुंडा नहीं जाता। फिर हीरो उसे 2-3 एक्शन करके दिखाता है, जिसे देखकर गुंडा डर जाता है और वहां से चला जाता है। इन्हें अपना काम करने दो। फिर रात में वो अपने रूम में जा रहा होता है। तभी उसकी दादी बोलती है, तेरा रूम मैंने भाड़े पर दे दिया है। वो बोलता है, मैं अभी बाहर निकलता हूँ, जिसे भी दिया है तुमने। जब वो रूम में जाता है तो देखता ही रह जाता है। वहां रहने हीरोइन आई होती है। उसके बाद हीरो बाहर आ जाता है और उसका दोस्त बोलता है, कैसी लगी वो तुझे? मैंने ही वो घर दिलवाया उसे। मुझे लगता है वो तुम पर फिदा है। जब ही उसे तुम्हारा घर ही चाहिए था। फिर अगले दिन हीरो ऊपर रूम जाता है देखने, तो हीरोइन खाना खा रही होती है। वो देखकर जाने लगता है। तभी हीरोइन पीछे से उसे आवाज लगती है और उससे आयरन मांगती है। तो वो उसे लाकर दे देता है। फिर उसके बाद वो ऑफिस चला जाता है और जब ऑफिस के काम से वो बाहर आता है तो देखता है कि वो हीरोइन उसके घर वालों के साथ पार्टी कर रही होती है। फिर रात में वो सब घर वालों को उससे दूर रहने को बोलता है और ये सब पीछे खड़ी हीरोइन सब सुन लेती है और रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। फिर जब हीरो को पता चलता है कि उसने सब सुन लिया तो उसे बुरा लगता है। वो उसके पीछे जाता है सॉरी बोलने, लेकिन वो गेट बंद कर लेती है। और फिर अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो उसके पीछे जाता है सॉरी बोलने, लेकिन हीरोइन उसकी तरफ देखती भी नहीं है। फिर वो जाने लगता है। तभी हीरोइन बोलती है कि तुम मुझे कॉलेज छोड़ दोगे क्या? वो बोलता है, मेरे बाइक में पेट्रोल डलवा दोगे तो? फिर वो दोनों बाइक पर चले जाते हैं। फिर हीरो को उससे प्यार हो जाता है। वो अगले दिन उसका वेट कर रहा होता है। बहुत देर तक वो नहीं आती। फिर एक बुक उसके पास आती है। फिर वो उस बुक को देखता है जिसमें उसके बारे में और उसकी फैमिली के बारे में लिखा होता है, जिसमें उसकी गरीबी के बारे में लिखा होता है। हीरो को यह सब देखकर समझ आ जाता है कि इसी के लिए वो उसके घर में आई थी। फिर वो उसके पास जाता है उसके कॉलेज में। फिर वो देखता है, You did a great job, इंदु। You can't believe, मैम, इंदु को वर्ल्ड की बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलना चाहिए उसके परफॉर्मेंस के लिए। क्या उल्लू बनाया उसे। कुछ भी। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां हीरो खड़ा होता है जो बोलता है। फिर उसकी दोस्त बोलती है, ये मिडिल क्लास फैमिली पर बुक लिख रही थी। देखो, ये एक मिडिल क्लास फैमिली पर थीसिस लिख रही है। हीरो फिर हीरोइन का एक थप्पड़ मारता है और वह से चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में वही सब चलता रहता है। फिर वो ठान लेता है कि अब वो अमीर होकर दिखाएगा। वो अगले दिन एक बड़ी कंपनी में जाता है जॉब के लिए। वहां का बॉस उसे रख लेता है। फिर हीरो नया एप्पल का फोन लेता है ईएमआई पर हीरोइन को दिखाने के लिए। फिर उसे वीडियो कॉल करके दिखाता है
और उससे बोलता है, अब मैं तुझे अमीर होकर दिखाऊंगा। फिर वो अगले दिन ऑफिस जाता है। फिर जब वो ऑफिस के केबिन में जाता है तो देखता है कि हीरोइन ही वहां बैठी है। हीरोइन उसके बॉस की बेटी थी। हीरो फिर केबिन से बाहर आ जाता है, उसे शॉक लग जाता है या देखकर। आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 लिखकर कमेंट करें।